नारद जी की कामदेव पर विजय। एक समय की बात है, नारद ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए परम ब्रह्मा की कठोर साधना की। वे हिमालय पर्वत के एक निर्जन स्थान में जाकर समाधिस्थ हो गए और परम ब्रह्मा की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार के कठोर साधना को देखते हुए देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने इस विषय पर देवगुरु बृहस्पति से परामर्श किया। तब बृहस्पति जी ने उनसे कहा, इंद्र, तुम तो देवों के देव राजा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो। मैं तुम्हें इस विषय पर क्या परामर्श दे सकता हूँ? तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। तब देवराज इंद्र अपने महल पहुँचते हैं और फिर कामदेव को बुलाते हैं। देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा, कामदेव, नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान पर बैठे हैं और कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास जाओ और उनकी तपस्या को भंग कर दो। कामदेव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कामदेव वहां पहुंच गए जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे। वहां पर पहुंचकर कामदेव ने अपनी शक्ति का जाल बिछाया। उसके संकेत मात्र से उस बियाबीन क्षेत्र में बहार आ गई। भांति भांति के फूल खिल उठे, चारों ओर हरितिमा फैल गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी, कलियों पर भंवरे गुंजन करने लगे तथा भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी कलरव करने लगे। कुछ ही क्षण में स्वर्गलोक की अप्सराएं प्रकट हुई और नारद के सामने मनोहारी नृत्य करने लगी। उनके घुंघरुओं की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही साबित हुआ। अप्सराएं नृत्य करते करते थक गईं, किंतु नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। थक हार कर अप्सराएं वापस लौट गईं। तब पूरा होते ही नारद ने आंखें खोली। तब कामदेव ने सोचा, यदि नारद जी को बाद में यह पता लगा कि मैंने उनकी तपस्या में बाधा डालने की चेष्टा की है, तो वह मुझे श्राप दे देंगे। उचित यही होगा कि मैं स्वयं जाकर उन्हें सच्चाई बता दूं। यह सोचकर वो नारद जी के सामने पहुँचे, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, आओ कामदेव। कामदेव ने कहा, अपराध क्षमा हो देवर्षि, मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। तब नारद जी ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों और किसके आदेश से तुमने किया? क्या देवराज इंद्र ने तुम्हें ऐसा करने के लिए बोला था? कामदेव ने सच्ची बात बता दी। कामदेव की बात सुनकर नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया कामदेव। अब तुम जाकर देवराज इंद्र को बता देना कि मैंने अपनी इच्छाओं को बस में कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। यह सोचकर कामदेव चुपचाप वहां से चले गए। नारद जी की कामदेव पर विजय।